अरशद मदनी का आपको मैं आज का स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा वक्फ संविधान के खिलाफ है, हम कह रहे हैं कुरान का फैसला है, हमें मजहब पर चलने की आजादी है। सर, कुरान में वक्फ शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है। मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को बता सकते हैं। वक्फ जैसा शब्द या वक्फ का शब्द कहीं ने दिया हुआ है, बल्कि कुरान में ऐसी आयतें हैं, आप सूरह बकर में उठाकर देख लीजिएगा, 2.177 पे आप देख लीजिएगा, उसमें बोला गया है यतीमों के लिए, जंग में लोगों की मदद करने के लिए, और ऐसे लोग जिनके पास खाना भोजन या कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, सर पे छत नहीं है, आप उन लोगों के लिए चैरिटी करिए। तो ये लोग कौन है जो कि धर्म गुरु बन के सारे के सारे लोगों को एक इस तरीके से पक्षपात वाली एक स्थिति पे लाकर खड़ा कर देते हैं कि ये अन इस्लामिक। नहीं, वो ये कह रहे हैं कल को ये कह देंगे कि संविधान में तो नमाज भी नहीं कहीं लिखा है, ज़कात भी कहीं नहीं लिखा है, तो कहाँ कह रहे अज़ान हैं? भी कहीं नहीं लिखा है। कहाँ कह रहे हैं? कहाँ कह रहे हैं? पहले तो आप ये मेरे को जवाब दीजिए कि कहाँ कह रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूं कि वक्फ और मुसलमान दोनों का प्रयोग किया गया है वोट बैंक के लिए। क्या आप इस बात के खिलाफ, विरुद्ध आप खड़े होकर कह सकते हैं नहीं जी, मुसलमानों को इतने सालों से वोट बैंक के तरफ से नहीं इस्तेमाल किया गया? वक्फ का इस्तेमाल भी इसलिए हुआ केवल? बिल्कुल हुआ हुआ है। लैंड माफिया कहां से आ गई? कहां से आई है लैंड माफिया? कहां से इतने सारे, इतनी प्रॉपर्टियां इतने सालों में डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कैसे हो गई? कहां से इन लोगों की दुकानें खुल गई? आप कहते हैं कि अन इस्लामिक तौर से वक्फ बोर्ड के लिए नया जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है वो टोटली खिलाफ है। मैं कह रही हूं वक्फ ना आपका है ना मेरा है, वक्फ अल्लाह का है। इसका प्रोटेक्शन भी अल्लाह कर लेंगे। प्रोटेक्शन देने के लिए अगर यहाँ पे सरकार है और वो नियम बना रही है जिसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ, वक्फ इज नॉट माई पर्सनल प्रॉपर्टी, वक्फ सभी के लिए है और खास तौर से गरीबों के लिए है। कहाँ है रोटी कपड़ा मकान उन लोगों के लिए जो कि बाहर भीख मांग रहे होते दरगाह के बाहर पे? कहाँ है रोटी कपड़ा और मकान? कहाँ है वो वक्फ के पैसे? आप मुझे जवाब दे दीजिए। क्यों ऑडिट आप करवाने के लिए तैयार नहीं है? इतने सालों में सीएजी के थ्रू आपने ऑडिट क्यों नहीं करवाया? वक्फ का मतलब ये नहीं है कि मैं वाकिफ हूं और मैंने कह दिया यहां अनाथालय बनना चाहिए और वो आपने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में अनाथालय बना दिया। मुझे वो अनाथालय देखना है, मुझे वो स्कूल कॉलेजेस देखने हैं, मुझे वो यूनिवर्सिटीज देखनी है। मुझे आज का जो मुसलमान है जो वोट दे रहा है सोच समझ के, वोट बैंक बनकर नहीं, मुझे उसको आगे प्रगतिशील भारत में देखना। ठीक है शालिनी जी, अब जरा इसके असर पर बात करते हैं। जैसे हमने अरशद मदनी जी की बात की और किसी की बात की, ऐसे एक नहीं बहुत सारे भारत में जो जगह जगह लोगों को ये इसका अपोजिशन कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, बिल पास होगा, उसके बाद क्या होगा? देखिए, बिल तो पास होगा, तकरीबन तय है, क्योंकि मोदी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो राष्ट्र के लिए, कौमों के लिए, देश के लिए फैसले करते हैं। वो पर्सनल जाकर के कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ राष्ट्र के लिए है, जो चीज़ पूरी कौम के लिए है, पूरे देश के लिए, तो मोदी जी उसमें पीछे नहीं हटेंगे। ना उसमें उनका कोई नफ़ा है ना नुकसान है। तो फैसला तो हर हाल में आप समझ लीजिए कि हो चुका है। ठीक है, होगा वो जो आज संभल में हो रहा है, होगा वही जो तौकीर रजा कह रहे हैं। तौकीर रजा झूठ नहीं बोल रहे हैं। संभल में 3 लोग मरे मुफ्ती साहब। हाँ, हो सकता है शाम तक कुछ और खबरें आए। संभल में 3 लोग मरे हैं, सिर्फ ये इस पर ही चर्चा नहीं होनी चाहिए। संभल में एसएसपी के पीआरओ के टांग में गोली लगी है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। वहाँ डिप्टी कलेक्टर को गोली लगी है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। कई पुलिस वाले बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जो तौकीर रजा कह रहे हैं कि लावा पक रहा है, इन्होंने पकाया है इसलिए कह रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे। जो पटना में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस लेकर के जमीयत वाले, दिल्ली में रामलीला मैदान में, फलाह में, मैं पहले भी आपके ही शो में आप ही को बता करके गया हूँ कि ये अपने सम्मान की, यहाँ तक के इनके अल्फाज में दीन की और दीन के बचाव की, इन्होंने, आपने देखा होगा, नाम दिया है तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस, लेकिन असल वो तहफ़्फ़ुज़ दीन कॉन्फ्रेंस है, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम कॉन्फ्रेंस है। ये तहफ़्फ़ुज़ आइन सिर्फ इसलिए है कि कानूनी कार्रवाई से बचना है। देश में इस बात की कानून इजाज़त नहीं देगा आपको इस बात की।
तहफ़्फ़ुज़ आइन हो गया, वरना आइन का मतलब कानून। पूरे स्टेज पे कोई कानून का जानने वाला नहीं होता, कोई एक वकील नहीं होता, कोई एक स्पीकर कानून का जानने वाला बोलने वाला नहीं होता। तो क्या ये भीड़ कानून का तहफ़्फ़ुज़ करेगी? जिस भीड़ में लोग मर गए हों, गाड़ियों को आग लगा दिया जाता हो, पथराव होता हो, क्या वो भीड़ सुरक्षा करेगी देश की और कानून की? नहीं, आपने भी कहा एक बिल पास होगा और उसके बाद वो होगा जो संभल वो में होगा हुआ। जो संभल में मतलब हुआ, देश भर में ये होगा। और संभल में कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, चूंकि मन बना हुआ है, जब कोई चीज मन, वो बात वही आ गई है कि जब मन में कोई बात होती है ना, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। मुसलमान गुस्से में है। मुसलमान गुस्से में है, और बहुत, यानी बहुत ऊंची क्लास का गुस्सा है मुसलमानों को। मुसलमान सोशल मीडिया पर देखिएगा क्या किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। किस बात का गुस्सा है? मुसलमानों को इसी बात पर गुस्सा है कि उनको बता दिया गया तुम्हारे पास मस्जिदें नहीं रहेंगी, कब्रिस्तान नहीं रहेंगे, मदरसे नहीं रहेंगे। जबकि असलियत में आपको बता रहा हूं, जेपीसी के चेयरमैन से मैं भी मिला। अच्छा। जितनी अब तक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, जितनी भी कमेटियां बनी है इतिहास में, आप उठा करके देख लीजिएगा, इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी आजाद राय के एतबार से कोई कमेटी नहीं आपको नजर आएगी। कितनी आजाद है कमेटी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है उसके मेंबर्स जाके मस्जिद मस्जिद तकरीर कर रहे हैं और बिल के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, और फिर कमेटियां बना बना के पेश कर रहे हैं जेपीसी में। असल बात जो सारे मुकदमे का इसका जो निचोड़ है वो ये है कि वक्फ बाई यूजर जो है, वक्फ भाई, मेरा ये मोबाइल है, मैंने आपको दिया ही नहीं तो आप मालिक कहां से हो जाएंगे इसके? इस जमीन का कोई मालिक ही नहीं, वक्फ कहां से हो गई? वो वक्फ करने के लिए वाकिफ का होना शरई तौर पर, बिल्कुल मालिक का होना जरूरी है। मैं कहूं कि ये मेरी जमीन है, मैं इसको दान कर रहा हूं। वक्फ सरकार उस चीज को चाहती थी। अच्छा, फिर उसमें भी क्या लाया गया? खुद मुझे चेयरमैन साहब ने बताया, जगदम्बिका पाल जी ने, कि उसमें भी अगर कोई मस्जिद यानी कोई ऐसी जगह है जिसको किसी ने वक्फ नहीं किया, सरकार की है, किसी और की है, फिर भी वहां मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान है, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। और हम उसको बहुत खुल करके उस पर अरे बात आप हुई। रजिस्टर कर दीजिए, हाँ, इसमें मैं बहुत- ऐड कर दूं। बहुत- उन्होंने ये स्टेटमेंट निकाला है, हाँ। बोला है ऑन रिकॉर्ड